बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम मलेरिया रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। मलेरिया रोग होता क्या है और ये किन किन कारणों से फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग को बच्चों जोड़ी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय पहले तक क्या था कि यह एक बीमारी महामारी के रूप में फैलता था और पूरे के पूरे क्षेत्र को अपना शिकार बना लेता था। यानी कि एक जगह पे अगर मलेरिया रोग किसी को हो गया है तो उस अड़ोसी पड़ोसी सबको, आसपास के सबके सब एरिया को ये घेर लेता था। उसी दौरान डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो थे, उन्होंने खोज की आखिर यह रोग जो मलेरिया रोग जो फैलता है ये किस कारण से फैलता है। तो उन्होंने खोज की तो उनके खोज का परिणाम था निकला कि एक एनाफ्लिस जाति का मादा मच्छर होता है जो इस रोग को फैलाता है। इस मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी विशेष भूमिका रही, यानी कि WHO की विशेष भूमिका रही। और हमारे भारत देश ने भी 1954 में इस मलेरिया रोग के उन्मूलन की दिशा में विशेष कदम उठाए और लगभग इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग इस समय इस रोग को समाप्त कर दिया गया है। मलेरिया रोग एनाफ्लिस मच्छर जो कि गंदे नालों में, नालियों में और सीलन युक्त स्थानों में रहता है। ये अंडे और लार्वा और प्यूपा के रूप में होता है। उसके बाद मच्छर के रूप में विकसित होता है और विकसित होने के बाद फिर ये प्रथम अवस्था में गंदे जल के अंदर अंडे के रूप में और दूसरी और तीसरी अवस्था में गंदे जल की सतह में रहता है और चौथी अवस्था में यह मच्छर जो है उड़ने लायक हो जाता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये उड़कर पहुंचता है और मलेरिया रोग को फैलाता है। आइए बच्चों, अब जानते हैं इस रोग के कारण क्या हैं। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण जो होता है, जिस जीवाणु के कारण होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। जी हाँ बच्चों, प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। यह जीवाणु एनाफ्लिस जाति के मच्छरों में वृद्धि करते हैं। यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में काटते समय उसके शरीर में जीवाणु प्रवेश करा देते हैं और जिससे स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, यानी रोगीला हो जाता है। यह रोगाणु शरीर में पहुंचकर रक्त के साथ यकृत में पहुंचकर लाल रक्त कणों में 8 से 10 दिन तक निवास करते हैं और अपनी वृद्धि को तेजी से करने लगते हैं। यह एक प्रकार का विष उत्पन्न करने लगते हैं जिसे जीव विष कहा जाता है, जो कि इस रोग को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और जब तक यह रोगाणु विष उत्पन्न करते रहते हैं तब तक शरीर का तापमान कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, यानी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद यह अपने आप नष्ट होने लगते हैं और शरीर का तापमान भी गिरने लगता है। तो बच्चों, ये थे मलेरिया रोग के कारण। अब आइए जानते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। जब मलेरिया रोग हो जाता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो मलेरिया रोग जब हो जाता है तो इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण जो होता है वो है तीव्र ज्वर का आना, है ना। जब रोग वृद्धि करता है तो क्या होता है, बार बार बुखार जो है चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। और इस ज्वर चढ़ते समय रोगी को, जब ज्वर चढ़ता है यानी बुखार चढ़ता है तो रोगी को क्या होता है, बहुत तेज ठंड लगती है, यानी अत्यधिक ठंड लगती है और रोगी कांपने भी लगता है। और रोगी को सिर में दर्द रहता है, जी मिचलाता है और उसको पित्त का वमन होता है, यानी वॉमिटिंग होने लगती है। इस वॉमिटिंग जब होती है तो यह मलेरिया का चढ़ते ज्वर में मलेरिया का प्रमुख लक्षण माना जाता है। जब रोगी को 2 या 3 घंटे हो जाते हैं तो रोगी का जो ज्वर होता है उतरने लगता है और उसको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है ना। तो बच्चों, ये थे मलेरिया रोग के लक्षण। अब आइए इनसे मतलब कैसे बच सकते हैं हम, है ना, तो वो देखते हैं। तो इनका उपचार देखते हैं, है ना। तो उपचार, सबसे पहला उपचार है बच्चों, घर के आसपास
घर के आसपास गंदे पानी के जो गड्ढे होते हैं उनको भरवा देना चाहिए और मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवा देना चाहिए। दूसरा उपचार है बच्चों, घर की अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। तीसरा उपचार, मकान में हवा के आवागमन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि कमरों में सीलन ना आए। और अगला उपचार है कि घर के आसपास पानी की निकासी उचित होनी चाहिए, अर्थात जैसे पानी को ना रुकने देना, यानी पानी का बहाव बना रहना चाहिए। पानी जहां रुकेगा वहां गंदगी होगी, पानी सड़ेगा, और वहां पे जहां गंदगी होगी पानी सड़ेगा, तो ऐसी जगह पे क्या है, मच्छर पनपते हैं। अगला उपचार है, सप्ताह में 1 दिन डीडीटी का छिड़काव करवा देना चाहिए जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। अगला उपचार लेते हैं बच्चों, भरे पानी पर, कहीं भी पानी भरा हो, पुराना हो या कैसा भी हो, लेकिन पानी भरा नहीं होना चाहिए। और अगर पानी भरा भी है तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए, तेल का छिड़काव कर देना चाहिए, मिट्टी का तेल डलवा देना चाहिए जिससे कि मच्छर खत्म हो जाते हैं। अगला उपचार है ओडोमॉस, सरसों का तेल आदि लगाने से भी मच्छर नहीं आते हैं। अगला उपचार है बच्चों, घर में नियमित रूप से बेगोन या फ्लिट स्प्रे करवा देना चाहिए जिससे कि मच्छर खत्म हो जाए। अगला उपचार, पलंग के चारों तरफ जहां हम सोते हैं और उस जगह पर पलंग के चारों तरफ जमीन पर तेल का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे कि मच्छर पास नहीं आते। तो बच्चों ये था मलेरिया रोग के लक्षण और कारण और उपचार। बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।